कालिया नाग अपने फन पर करके यमुना से पार किया है। काली देव से जब पार किया है, भगवान कहने लगे कालिया नाग अब विष्णु काली देव में नहीं रहेगा, अब तू रमणक द्वीप के लिए चला जा। कालिया नाग कहने लगा प्रभु रमणक द्वीप पर गरुड़ रहते हैं, वो हमारा भक्षण कर जाएंगे। भगवान कहने लगे तेरे फन पर मेरे पैरों के निशान हो गए, अब तुझ पे गरुड़ हमला नहीं करेगा। उसी समय कालिया नाग अपनी पत्नियों को लेकर के रमणक द्वीप के लिए चला जाता है। बोलिए गोविंद भगवान की। इस तरीके से भगवान श्याम सुंदर ने उस कालिया नाग के मान का मर्दन किया। इधर भगवान कन्हैया गौओं को चराने के लिए जाते हैं। एक दिन भगवान कन्हैया सभी ग्वाल वाले दामाद संकीर्ण बलराम छदामी मनसुख सभी के साथ में गौएं चराते चराते बहुत दूर निकल गए। भगवान कन्हैया कहने लगे दामा भैया मुझे बहुत तेजी से भूख लगी है, तुम ऐसा करो ये सामने ब्राह्मण लोग यज्ञ कर रहे हैं, तुम वहां चले जाओ और कुछ खाने के लिए ले आओ। दामा कहने लगा कन्हैया जब चोरी से पेट ना भरो अब भीख मांगने पे आए गए, मैं नहीं जाऊंगा। भगवान कहने लगे दामा भैया तुम चले जाओ। जब भगवान ने ज्यादा विनती की है, आज दामा चला है, इधर ब्राह्मण लोग यज्ञ कर रहे हैं। जैसे ही दामा को देखा एकदम से ब्राह्मण कहने लगे पीछे के लिए लौट जाओ, तुम शूद्र हो और अगर तुम्हारी छाया मेरे यज्ञ के ऊपर पड़ गई तो हमारा यज्ञ ध्वंस हो जाएगा। दामा मारी गुस्सा के मारे वहां से लौट दिया। भगवत प्रेमियों रास्ता में होकर के जा रहा था, दामा को कुछ नहीं मिला। रास्ते में गैया का गोबर पड़ा था, दामा ने पीतांबर को बिछाया, उसमें गैया का गोबर रख लिया, अपने कंधे पर डाला, भगवान कन्हैया के पास में पहुंचा। भगवान कहने लगे दामा भैया भोजन ले आए? हाँ भैया ले आए, मीठे मीठे हम कर आए और नमकीन चटपटे तुम आए लाए। अच्छा हाँ तो मुझे खिलाओ। ले भैया। और प्रेमियों उस दामा ने वो पीतांबर खोल दिया भगवान के सामने, कहने लगा मैंने तुझे 1000 बार रोका, ये ब्राह्मण कभी अपने नहीं होंगे और तूने उनके पास में मुझे भेज दिया। भगवान कन्हैया कहने लगे दामा भैया ये ब्राह्मण घमंड में इतने चूर हैं, ये असल तत्व को नहीं जानते हैं। अब तुम ऐसा करो ब्राह्मणियों के पास में चले जाओ। दामा कान लगो आहा ब्राह्मणन से तो बचे आए, पक्का ब्राह्मणियन में हमें पिटवाए। भगवान कन्हैया कहने लगे कन्हैया तेरी बिना मोचने वालों पर दाल ज्यादा करो करो। हाँ हाँ मेरे भगवत प्रेमियों दामा कहने लगा हम नहीं जाएंगे। भगवान कन्हैया कहने लगे दामा भैया तुम चले जाओ, मेरी भूख के मारे दम निकली जा रही है। दामा कहने लगा श्याम तो थोड़ा वक्त और रह गया है, गौओं को तुनका उठाने का, उसके बाद घर चलेंगे भोजन कर लेंगे। कन्हैया कहने लगे दामा भैया मेरी भूख के मारे दम निकली जा रही है। जब श्याम सुंदर ने ज्यादा बात किया है दामा को भगवत प्रेमियों, तो दामा आज ब्राह्मणियों के पास में भोजन मांगने के लिए गया है। एकदम से दामा पहुंचा,
हाथ जोड़ के कहने लगा, हे उदार, हे दयाधाम, भगवान कन्हैया गऊओं को चराते चराते बहुत दूर निकल आए, उन्हें भूख लगी है, उनके खाने के लिए भोजन दे दो। और जैसे ही भक्तों ब्राह्मणियन ने ये शब्द सुने, एकदम से जैसा घर में भोजन बना था वैसा लेकर के दौड़ पड़ी। लेकिन जब ब्राह्मणों को पता चला है कि जे अहीर को भोजन कराने के लिए जा रही हैं, तो आज क्या किया है उन ब्राह्मणों ने? कैसे दादा? डंडा लेकर के ब्राह्मणों ने रोका हर तरह नारियों को, पर खींच ले गया पर बस ही मोहन का फिर। भगवत प्रेमियों, जैसा भोजन बना था वैसा लेकर के ब्राह्मणियां दौड़ पड़ी हैं और भगवान कन्हैया के पास में पहुंची। इधर ब्राह्मणों ने रोका, एक ब्राह्मण ने अपनी स्त्री को डोला, उन सहेलियों के साथ से तोड़ लिया, ऐसी लाठी मारी भगवत प्रेमियों, एक ही लाठी में उसका प्राणांत हो गया। एकदम से आवाज आई, मर गई मर गई मर गई। लेकिन ब्राह्मणियां नहीं रुकी, भगवान के सामने जाकर के भोजन की थाली परस दी। भगवान ने भोजन किया और कहने लगे, कन्हैया, हे ब्राह्मणियों, क्या ये स्त्री का धर्म होता है पति कहीं पे रोके और स्त्री वहां जाए? अब भी तो बेचारी उसे पे ठुक्के आई, अब जे और सौत जैसे घूसा मारने लगे। ब्राह्मणियां कहने लगी, कन्हैया, हम तो तुम्हारे प्रेम में ही पागल हूं, जो मुझे किसी चीज का भान नहीं है। एक सखी कहने लगी, कन्हैया एक बात बताओ। पूछो। जिस समय हम भोजन लेकर के आए थे, हाँ, उस समय हमारे देवर ने मेरी देवरानी को हमारे टोल से तोड़ दिया, आवाज आई, मर गई मर गई। वो मर के कहां गई? बता दूं कि दिखा दूं? मेरे भगवत प्रेमियों, भगवान कन्हैया कहने लगे, ब्राह्मणियों, भगवान ऐसे पीताम्बर डाले बैठे थे और जैसे ही भगवान ने ऐसे पीताम्बर हटाया तो क्या बोले हैं कन्हैया कि देख लो तुम्हारी बही सखी आनंद भवन में लेती है। भगवान कन्हैया कहने लगे कि वो मर के और नहीं कहीं गई, मेरे दिल में बैठी है। आज ब्राह्मणियों ने भोजन कराया। भगवत प्रेमियों,
भोजन कराने के बाद जब ब्राह्मणियां चलने के लिए उद्यत हुई तो भगवान कन्हैया कहने लगे, ब्राह्मणियों, जिन हाथों से तुमने मुझे भोजन कराया वो जरा हाथ तो धुल लो। ब्राह्मणियां कहने लगी, प्रभु अब मुझे ज्यादा लज्जित मत करो। क्यों? तो ब्राह्मणियां क्या बोली हैं कि हम हाथ नहीं धोएंगे, अहिरन के टूटे हाथ नहीं धोएंगे, अहिरन के टूटे हाथ नहीं धोएंगे। और क्या बोले? अरे ही प्रेमा एक है साचो, एक अरे और सब नाते बिल्कुल के हाथ नहीं धोएंगे, हीरन के हाथ नहीं धोएंगे। ब्राह्मणियां कहने लगी, कन्हैया तुम्हारे जूठे हम हाथ नहीं धुलेंगे,